फ्रेंड्स, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है हार्ट में अटैक, यानी हृदय को आघात पहुंचना। उसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हार्ट में एक या दो कोरोनरी आर्टरीज या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तब हमारे हार्ट के कुछ पोर्शन में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से जिस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है वो पार्ट डैमेज हो जाता है हमारे हार्ट का, और वो अनरिपेयरेबल होता है। फ्रेंड्स, तो दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में जो मुझे जानकारी है उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक में जैसे कि मैंने बताया कि हमारे हार्ट के कुछ पार्ट में, कुछ हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नहीं पहुंच पाना हार्ट अटैक है। तो फ्रेंड्स, ये किन किन कंडीशन में हो सकता है, और जब आपको हार्ट अटैक आए तो जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल केयर में जाएं और अपने जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उन्हें चिकित्सा के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा उन आर्टरीज को जो ब्लॉक हो गया रहता है उसे अनब्लॉक किया जाता है, ताकि आपके जिस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाते रहता है वहां वो ब्लड पहुंचना शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक के लिए तीन मेन कंडीशन बताए जाते हैं। उसमें पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यह एक वो कंडीशन है जब हमारे आर्टरीज में प्लॉक का जमा हो जाना है, प्लॉक जमा हो जाता है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड फ्रीली फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या हो अगर उसके इनसाइड कुछ ब्लॉकेज आ जाएं, तो इसमें कई बार फैट का डेपोजिशन हो जाता है जिसे हम प्लाक कहते हैं, और वो उसके फ्री फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी उसको आसानी से बहने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लाक होता है ये फैट होता है, और फैट या बैड एलडीएल जिसको बोलते हैं, ये होता है, और ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है। फ्रेंड्स, तो कई बार ये प्लॉक जो हमारे आर्टरीज में होता है, बिल्डअप होता है, उसे हमारा ब्लड फ्लो, हमारे रक्त का प्रवाह कई बार उसे तोड़ने की कोशिश करता है और कई बार उसे तोड़ देता है। तो क्योंकि वो प्लॉक जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन ही है, तो वो हमारे कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिससे हमारे ब्लड का फ्री फ्लो नहीं हो पाता है और हमारे हार्ट के कुछ पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से वहां पे डैमेज शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन है जिसको मैंने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस, और सेकंड रीजन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है जब वो प्लॉक टूटता है जो हमारे आर्टरीज के इनर एरिया में होता है, जब वो प्लॉक टूटता है तो हमारा बॉडी जो कि ब्लड स्ट्रीम से टूटता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसे रिपेयर करने के लिए वहाँ पे उस आर्टरीज के अंदर वाले हिस्से में क्लॉटिंग होता है, जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। तो कई बार ये क्लॉटिंग
उसको रिपेयर या मेंट करने के लिए होता है, लेकिन कई बार ये खुद भी टूट जाता है, जिसके वजह से आर्टरीज में फिर से ब्लॉकेज आ जाती हैं और हमारा कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से हम फिर से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं फ्रेंड्स। और तीसरा है आर्टरी स्पैज्म। तीसरा कंडीशन होता है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। फ्रेंड्स, ये होता है हमारे आर्टरीज का अचानक से खुद में सिकुड़ जाना, यानी कि स्क्वीज हो जाना या फिर श्रिंक हो जाना, जिसके वजह से हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज होती है और जिसके वजह से हम फिर से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हमें आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कंडीशन होते हैं। इसको इजीली हमें समझने के लिए ये करना चाहिए, एक एग्जांपल लेना चाहिए कि जैसे कि हमारा एक आर्टरी है, या जस्ट लाइक एक मिनी कहना चाहिए कि एक छोटी सी पाइप है जिसमें वाटर का फ्री फ्लो होते रहता है। उसी तरह से हमारी आर्टरी है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें हमारा ब्लड फ्लो फ्रीली होते रहता है। तो उसमें कुछ प्लॉक का जमा हो जाना, जिसको बोलते हैं कि लगभग 70% प्लॉक जमा हो जाने के बाद आदमी को पता चलता है और उसका बीबी उसे इंडिकेट करता है। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं चलता है, इसीलिए ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। जब हमारे, जो मैंने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस, वो है हमारे वेंस का हार्ड हो जाना और उसके अंदर प्लॉक का जमा हो जाना। तो एक ये होता है कंडीशन, और दूसरा होता है थ्रोम्बस, यानी कि उस रक्त वाहिनियों के अंदर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, वो भी हमारे हार्ट अटैक को लीड करता है। और तीसरा होता है कोरोनरी आर्टरीज का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, जो हार्ट अटैक को लीड करता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन कंडीशन हो सकते हैं अगर आपको हार्ट अटैक, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक अगर आता है तो उसके जो कॉजेज हो सकते हैं, ये तीन कॉजेज हो सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और क्योंकि मैंने इसे पहली बार अभी स्टडी करना शुरू किया है तो उसमें कुछ क्लैरिटी की कमी है। इसके लिए आप फॉर बेटर इंफॉर्मेशन यू कैन गो टू गूगल एंड ask some information there so that you can be clarified. Thank you friends, we will meet again with in another video. Till then, bye, thank you.